नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ने सभी 10 नगर निगमों में शानदार सफलता हासिल की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ की जनता का आभार जताते हुए इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 13 महीनों में मोदी की गारंटी और अन्य कदमों से भाजपा को जनता का समर्थन मिला है। साव ने कहा कि भाजपा के वोट शेयर में इजाफा हुआ है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में रुझान बढ़ा है। आगामी पंचायत चुनावों में भी भाजपा की मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। 10 की 10 निगम और न केवल 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, ऐतिहासिक बढ़त के साथ, बढ़त और अंतर भी इतने बड़े अंतर से नगरीय निकायों को जीता है, नगर निगम को। और पार्षदों की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों को भी नगर निगम की जनता ने जिताया। 49 में से 35 नगर पालिका अध्यक्ष और 114 में से 81 नगर पंचायत के अध्यक्ष, इतना प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए आप सबका भी धन्यवाद और प्रदेश के जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। इतना प्रचंड जनादेश जिस प्रकार से पिछले 13-14 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए, मोदी की गारंटी को लगातार पूरा किया और नगरीय निकायों में लगातार जो हमने काम किया, विकास के काम किए, 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगरीय निकायों को जारी की, जन समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन किया, स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया और लगातार काम करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जो लंबे समय से लंबित थे उसे पूरा किया। निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, नगर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, इन सब पर जो काम किया उस पर जनता ने मुहर लगाई। साथ ही जो मोदी की गारंटी हमने पूरी की, चाहे 25 लाख किसानों के धान को खरीदा, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा, 2 साल का बोनस कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक मुश्त देने का काम किया, 70 लाख माताओं और बहनों को जो हम महतारी बंधन की राशि दे रहे हैं, 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस दिया, लगभग 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई पारिश्रमिक दर तेंदुपत्ता का दिया। ऐसे और लगभग 5,62,000 जो कृषि भूमिहीन कृषक मजदूर है उनको 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया। ऐसे अनेक कामों के कारण आज प्रदेश की जनता में
भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46% से अधिक वोट मिला, लोकसभा चुनाव में 52% से अधिक वोट मिला और अब नगरीय निकाय के चुनाव में 55.41% वोट मिला है। 55.41% वोट। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता ही चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया, शहरों का एक कंप्लीट रोड मैप प्रस्तुत किया, उसके आधार पर ये इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी योगदान रहा है, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज पंचायतों के 3 चरण में होने वाले मतदान के पहला चरण आज हो रहा है। पहले चरण में आज 27,210 पंच के लिए, 3,605 सरपंच पद के लिए, 911 जनपद सदस्य के लिए और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। अभी गांव में जाकर देखिएगा क्या उत्सव हो रहा है लोकतंत्र का। हर एक गांव में आपको दिखेगा कि 10, 20, 50, 100 लोगों की रैली निकल रहा है। लोग हैंडबिल लेकर घूम रहे हैं समूह में। चारों तरफ दीवार लेखन दिखेगा, होर्डिंग दिखेगा, पोस्टर दिखेगा, पॉम्पलेट दिखेगा। ये लोकतंत्र का महोत्सव, उत्सव आज गांवों में दिख रहा है। और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। गांव में भी, पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में और सरपंच और पंच के पदों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जीतने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो विष्णु का सुशासन है वो आज प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिख रहा है और जनता का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से पंचायतों का भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आएगा और गांव की जनता भी जिस प्रकार से गांव में प्रधानमंत्री आवास को लेकर 5 साल जो भोगा है गांव की जनता ने, गांव में विकास अवरुद्ध हुआ था, आज 8 लाख से अधिक गांव के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिल गई है। 2 लाख हितग्राही जो अपना मकान तोड़कर बैठे थे, आधा अधूरा बना था, अब उनके मकान पूरे हो रहे हैं, पूरे हो भी गए हैं बड़ी संख्या में। गृह प्रवेश भी हमने कराया है। गांव का विकास अवरुद्ध हो गया था, उस विकास को फिर से प्रारंभ किया है। गांव में महतारी सदन बना रहे हैं, गांव का विकास फिर से प्रारंभ हुआ है। और इसलिए गांव में भी सकारात्मक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अधिकृत प्रत्याशी पंचायतों में भी बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे और गांव के विकास को आगे बढ़ाएंगे। राजधानी के थाना गुड़ियारी क्षेत्र में कलिंग नगर स्थित अंचली दवाखाना के पास एक आरोपी को एक लोहे के धारदार नुकीलीदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम संजय लिल्हारे उर्फ अभय है, जो अवैध रूप से चाकू रखे हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 50/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
छत्तीसगढ़ में बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। अरुण साव ने बताया कि विधानसभा की कार्यसूची और नियमों के तहत माननीय सदस्यों के प्रश्नों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सरकार सत्र में प्रदेश हित से जुड़े अहम मुद्दों को पेश करने की तैयारी कर रही है। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है, उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी है कि प्रदेश भर में पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के नियमों के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है। 3 चरणों में पूरे प्रदेश भर में पंचायतों के चुनाव होंगे। पहला चरण का मतदान आज है और जैसा कि पंचायत नियम में प्रावधान है, मतगणना भी मतदान केंद्र स्तर पर मतदान के तुरंत बाद संपादित होता है। सरकार की चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारियां हैं और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर वातावरण है, लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। पंचायत पूरी तरह से, गांव हमारे पूरी तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं तक जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा आज गांव में जाने पर देखने को मिलता है। कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, चारों तरफ होर्डिंग, दीवार लेखन, पोस्टर, पैम्फलेट, इसकी धूम मची हुई है। शहरों में चुनाव संपन्न होने के बाद अभी गाँव में चुनाव का पूरी तरह से माहौल है। पहले चरण का आज मतदान है, दूसरे चरण का 20 फरवरी को होगा और फिर तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। ये लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और नगर निगम में उसे शून्य पर आउट कर दिया। साहब ने कहा कि कांग्रेस को न केवल भारी अंतर से हार मिली बल्कि पार्षदों की संख्या भी न्यूनतम रह गई। उन्होंने इसे कांग्रेस की ऐतिहासिक दुर्दशा करार देते हुए कहा कि जनादेश जनता की नाराजगी और भाजपा की नीतियों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट किया है और न केवल शून्य में आउट किया है बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में, अकेले राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगर पालिका की 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए, 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या वहां पर भी बड़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुल मिलाकर 3203 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है।